सुप्रभात प्यारे बच्चों, आप सभी का हिंदी व्याकरण की कक्षा में स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपना विषय संधि कर रहे थे। संधि में हमारे उप विषय थे, हम स्वर संधि के भेद कर रहे थे, जिसमें से हमने 2 भेद कर लिए थे, दीर्घ संधि और गुण संधि। इसके बाद बच्चों हम अपना नेक्स्ट जो है हमारा विषय वो करेंगे। तो चलिए बच्चों, स्वर संधि का जो तीसरा भेद है वो है वृद्धि संधि। तो देखिए, वृद्धि संधि के क्या नियम होते हैं। जब पहले शब्द के अंत में ई या ई, यानी कि हम इसे कैसे बोलते हैं, छोटा ई या बड़ा ई, और छोटा ऊ या बड़ा ऊ, या फिर री हो और दूसरे शब्द के आरंभ में ए या ऐ हो अथवा ओ या औ हो जाए, तब दोनों मिलकर के ए और औ हो जाते हैं। तो देखिए बच्चों, उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लीजिए आ है या अ है, आ का ए और ऐ से किसी भी रूप में यदि मेल हो जाता है तो ऐ हो जाता है। उदाहरण के लिए, जिस तरह एक जमा में एक क्या बन गया, एक एक। जिस तरह से सदा प्लस एव क्या बन गया, सदैव। और धन प्लस ऐश्वर्य क्या बन गया, धनैश्वर्य। राजा प्लस ऐश्वर्य राजैश्वर्य। तो देखिए नियम को समझिए। इसमें देखिए सदा प्लस एव में देखिए सदा का जो प्रथम सदा जो क्या है आपका प्रथम शब्द है, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है इसमें, दा यानी कि आ, दा का यानी कि आ इसका अंतिम वर्ण है आ। और उसके बाद जो द्वितीय शब्द है वो क्या है, एव। एव में ए इसका प्रथम वर्ण है। तो देखिए दा और ए दैव, ए बन जाता है, दा और ए दै बन जाता है, यानी कि सदैव। इसी तरह एकाएक, सदैव, ये धनैश्वर्य और राजैश्वर्य, ये शब्द आपके बन कर के तैयार हो गए। इसके बाद देखिए बच्चों, यदि आ का ओ और औ से मेल होता है तो परिवर्तन में औ हो जाता है। उदाहरण के लिए जैसे जल प्लस औद, जलौध। देखिए जल का जो अंतिम वर्ण है वो है ल किससे बना है, आधे ल और अ से, तो इसका अंतिम वर्ण अ हुआ। अ में यदि हम ओ जोड़ दें तो देखिए दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है, ओ है। तो अ और जब ओ जुड़ जाते हैं तो औ हो जाता है। तो जल प्लस औद जलौद। इसी तरह से महा प्लस औज महोज, वन प्लस औषध वनौषध, महा प्लस औषध महौषध। तो ये आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं स्वर संधि का चौथा भेद, वो है यण संधि। तो देखिए यण संधि में क्या होता है, यदि पहले शब्द के अंत में ई और ई, ऊ और ऊ और री हो तो दूसरे शब्द के आरंभ में कोई अन्य स्वर होने पर दोनों के मेल से क्रमशः य, व या र हो जाता है। इसे हम यण संधि कहते हैं। तो चलिए बच्चों, उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। देखिए जब छोटा ई और बड़ा ई किसके साथ मेल होता है, अन्य स्वर। अन्य स्वर में यानी वो अ भी हो सकता है, आ, छोटा ई, बड़ा ई। तो ई और इनके साथ यानी कि जो स्वर है अ आ, ई उ ऊ,
ये जो स्वर हैं इनके साथ यदि मेल हो जाता है तो क्या परिवर्तन आता है, क्या बन जाता है, य बन जाता है। उदाहरण के लिए देखिए अति प्लस अधिक, तो अति में जो अति शब्द के अंदर जो अंतिम वर्ण क्या है वो है ई, छोटा ई, प्लस जो है अधिक में कौन सा है, प्रथम वर्ण क्या है अ। ई और अ को जब हम ई और अ का मेल होता है तो उत्तर में ये आ जाता है। देखिए अति अधिक, अत्यधिक, अति आचार, अत्याचार, नदी प्लस अर्पण, नद्यर्पण। इसी तरह से अति प्लस अंत, अत्यंत। तो देखिए अति का क्या आएगा लास्ट में, देखिए अति का जो अंतिम वर्ण है वो क्या है, छोटा ई, और अंत का प्रारंभिक वर्ण क्या है अ। तो ई और अ को क्या बन गया, य हो गया, तो क्या बन गया, अत्यंत। समझ में आ गया बच्चों। इसके बाद देखिए अन्य उदाहरण, छोटा ऊ और बड़ा ऊ प्लस में अन्य स्वर अगर आ जाते हैं तो क्या बन जाता है, व बन जाता है। जिस तरह से देखिए अनु प्लस अय, तो अनु में जो अंतिम वर्ण क्या है, छोटा ऊ, प्लस में आ जाता है, यानी कि अन्य स्वर आ गया। तो छोटा ऊ और अ मिलकर के क्या बन गए, व। क्या बन गया, अनु प्लस अव क्या बन गया, अन्वय। सु प्लस आगत, स्वागत। इसी तरह सु प्लस अच्छा, स्वेच्छा। री प्लस अन्य स्वर, अगर री ऋषि के साथ यदि कोई अन्य स्वर जुड़ जाता है तो क्या बन जाता है, र बन जाता है। उदाहरण के लिए पितृ प्लस आज्ञा, तो देखिए पितृ आज्ञा, पित्राज्ञा, ये शब्द जो है बन जाता है। इसके बाद देखिए अयादि संधि। अयादि संधि में क्या होता है बच्चों, यदि पहले शब्द के अंत में ए अय अथवा ओ औ और दूसरे शब्द के आरंभ में भिन्न स्वर आ जाते हैं तो ए का अय हो जाता है और अय का आय हो जाता है, ओ का औ हो जाता है तथा औ का आ हो जाता है, तो इसे हम अयादि संधि कहते हैं। तो उदाहरण देखिए जैसे कि ए जमा में अ क्या बन जाता है, अय बन जाता है। जैसे देखिए ने प्लस अन्न, ने का अंतिम वर्ण क्या है, अ है, और अन्न का अंतिम वर्ण क्या है, सॉरी ने का अंतिम वर्ण क्या है, ए, और अन्न का प्रारंभिक वर्ण क्या है, अ। तो ए और अ क्या बन गया, अय बन गया। तो देखिए ने प्लस अन्न, नयन। इसी तरह शे प्लस अन्न, शयन। इसी तरह से देखिए ए जमा में अ अगर हो जाता है तो शब्द जो नया शब्द है वो बन कर के क्या आता है, आए। जैसे ए और अ आए, यानी कि उदाहरण देखिए नए प्लस अक। नए में नए का अंतिम वर्ण क्या है, नए का अंतिम वर्ण है अय, अय, और अक का प्रारंभिक वर्ण क्या है, अ। तो देखिए नए प्लस अक, नायक। गौ प्लस अक, गायक। तो देखिए बच्चों इसके बाद देखते हैं हम ए जमा में ई अगर हो जाता है तो आई बन जाता है, और ओ जमा में अ बन जाता है तो आ बन जाता है। तो उदाहरण के लिए देखिए गौ प्लस इका, गए प्लस इका क्या बन गया, गायिका। गए है ना, इसमें जो अंतिम वर्ण क्या है, अय है, और ईका में जो प्रथम वर्ण है वो है ई। तो अय और ई को क्या बन जाता है, क्या बन जाता है, आई बन जाता है। जैसे गौ प्लस इका, गायिका। नौ प्लस इका, नायिका। अ और अ को अव हो जाता है। तो उदाहरण में देखिए भौ प्लस अन्न। भौ में अंतिम वर्ण क्या है, औ,
और प्लस अन्न में जो प्रारंभिक वर्ण है वो क्या है, अ है, तो अ और अ का क्या बन जाता है, भवन। पो प्लस अन्न पवन। तो देखिए बच्चों, इस तरह से जो आपका है ये हमने स्वर संधि के पांचों भेद कर लिए हैं। ये कुछ उदाहरण रह गए हैं, इन्हें मैं ये भी बता देती हूँ आपको। जैसे औ प्लस ई क्या बन गया, अवी, यानी कि भौ प्लस इश। भौ में क्या है अंतिम वर्ण, औ, और इश में प्रारंभिक वर्ण क्या है, ई, तो क्या बन गया, भविष्य। पौ प्लस इत्र पवित्र। औ प्लस अ में आ हो जाता है, तो इसका उदाहरण देखिए। भौ प्लस अन्न क्या बन गया, ये भौ। भौ में जो अंतिम वर्ण है औ है, प्लस अन्न का जो वर्ण है, जो ये वर्ण है प्रारंभिक वर्ण, वो है अ, यानी अ और अ क्या बन गया, आव बन गया। जैसे भौ प्लस अन्न भावन, पौ प्लस अक पावक। इसी तरह देखिए बच्चों, औ प्लस ई क्या बन गया, ये आवी। देखिए औ ई आवी। उदाहरण के लिए 9 प्लस इक, 9 में देखिए औ की मात्रा है औ, और इक में प्रारंभिक वर्ण कौन सा है, ई, तो औ और ई को क्या बन गया, आवी। औ और ई को क्या बन गया, आवी। औ और ऊ क्या बन जाता है, आवू। उदाहरण के लिए भौ प्लस इक, भौ में औ की मात्रा है और जमा में इक, यानी प्रारंभिक वर्ण क्या है, ई है। भौ प्लस ई भावुक। तो देखिए बच्चों, इस तरह से जो हमारे सारे के सारे स्वर संधि के भेद हमारे कंप्लीट हो गए हैं। आपको ये सभी भेद अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।